नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लॉयर्स की दुनिया। और लॉयर्स की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पर बात करेंगे। लेकिन यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि चैनल से रिलेटेड सारी जानकारी आप तक पहुंच सके। चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम पनिशमेंट की थ्योरी देखेंगे। नॉर्मली क्राइम का नाम आते ही सबके दिमाग में आता है पनिशमेंट देते ही जस्टिस मिल जाएगा। बट आप ये बताइए कि पनिशमेंट देने का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए। यह देखने के लिए हमारे पास है थ्योरी ऑफ पनिशमेंट। मेनली ये 5 थ्योरी ऑफ पनिशमेंट है और सबका अपना अपना तरीका है पनिशमेंट देने का। एक हद तक नंबर 1 है रिट्रीब्यूशन थ्योरी। ट्रिब्यूशन, ये वर्ड हमने और कहाँ कहाँ यूज किया है। कॉन्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन। ट्रिब्यूशन का मतलब होता है टू पे बैक। इस थ्योरी को ना गांधी जी ने 0 पॉइंट से देखा था। ये आई फॉर आई के कॉन्सेप्ट पर विश्वास रखता है। इसका मानना ये है कि विक्टिम को मोरल जस्टिस मिलना चाहिए। मतलब कि विक्टिम ने जो पेन सफर किया है, क्रिमिनल को सेम वो ही पेन सफर करवाना। तो मेनली ये रेवेंज के कॉन्सेप्ट पर विश्वास रखता है, इसलिए इसे थ्योरी ऑफ वेजेंस भी बोलते हैं। पहले के जमाने में इस थ्योरी को ज्यादा अप्लाई किया जाता था। नंबर 2, डेटरेंट थ्योरी ऑफ पनिशमेंट। डेटर करने का मतलब होता है रोकना या अब्सटेंड करना। इसके दो ऑब्जेक्टिव है। उस इंसान को वापस क्राइम करने से रोकना और दूसरा, ये सोसाइटी के लिए एग्जाम्पल सेट करना कि गलत करोगे तो गलत भुगतोगे। इसका ऑब्जेक्टिव ये हुआ कि सोसाइटी में डर पैदा करना कि गलत करोगे तो गलत भुगतोगे। फॉर एग्जाम्पल, आज की डेट में यदि कोई किसी एनिमल को हार्म पहुंचाता है तो फाइन काफी कम है। वहीं अगर वो सेम इंसान या स्टेट के खिलाफ कुछ बोल दे तो उसे हार्ड पनिशमेंट मिलेगी। इसी तरीके से ये कॉन्सेप्ट वर्क करता है कि आप लोगों को डरा दो कि वो क्राइम ही ना करे। मतलब यदि कोई क्राइम करे तो पनिशमेंट मिलेगी। वो कहते हैं ना, किसी को फांसी इसलिए नहीं होती कि उसने चोरी करी है। नंबर 3 है प्रिवेंटिव थ्योरी। इसे थ्योरी ऑफ डिसेबलिमेंट भी कहते हैं। ये थ्योरी ऑफेंडर्स को प्रिवेंट या डिसेबलिमेंट कर देती है आगे और कोई क्राइम करने से, जैसे डेथ डेथ पेनल्टी या लाइफ इम्प्रिजमेंट देकर। इसका मोटिव है कि क्राइम फिर से ना हो। बेंथम जैसे जूरिस्ट प्रिवेंटिव थ्योरी का सपोर्ट करते हैं। इस थ्योरी का आइडिया क्या हुआ कि ऑथेंटिक। नंबर 4 है कंपनसेंट्री थ्योरी। तो ये बताइए कि कोई क्राइम हो गया और क्रिमिनल को पनिशमेंट भी मिल गई, पर इसके बाद भी विक्टिम को कंपनसेशन देने की क्या जरूरत है। वो इसलिए क्योंकि विक्टिम को दो ग्राउंड पर कंपनसेशन दिया जाता है। पहला ये, जिसने क्राइम किया है वो रिस्पॉन्सिबल है अपने एक्शन के लिए, इसलिए वो कंपनसेशन पे करेगा। और दूसरा ये कि मेनली स्टेट की ड्यूटी बनती है अपने सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करने की। तो अगर स्टेट अपने सिटीजन्स को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है, अपनी ड्यूटी नहीं निभा पा रहा है, तो उसे कंपनसेशन देना होगा। जैसे रिसेंटली हमने कन्हैया लाल के केस में देखा, बिल्किस बानो के केस में भी देखा था कि स्टेट ने कंपनसेंट। नंबर 5 है रिफॉर्मेटिव थ्योरी, जिसमें भारत मेनली विश्वास करता है। इस थ्योरी का ऑब्जेक्टिव है ऑफेंडर को रिफॉर्म करना। इसके हिसाब से कुछ ना कुछ एंटी सोशल फैक्टर प्रेजेंट थे जिसके हिसाब से क्राइम कमिट किया गया। और अगर हम उन एंटी सोशल फैक्ट्स को हटा दे, प्रॉपर एजुकेशन के थ्रू उस इंसान को काम सिखा दे, तो वो इंसान एक रिस्पॉन्सिबल एंड रेस्पेक्टेड मेंबर बनकर सोसाइटी में वापस आ सकता है। तो इस थ्योरी के हिसाब से पनिशमेंट का गोल क्या हुआ? रिहेबिलिटेशन, ऑफेंडर के माइंड सेट को रिफॉर्म करना। तो हेड द क्राइम नॉट द क्रिमिनल। तो ये है रिफॉर्मेटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट। तो ये है 5 थ्योरी ऑफ पनिशमेंट। कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट सेशन में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।